आए दिन यहाँ पर रात को गाड़ियां आती हैं और कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। ना केवल शहर का कचरा यहाँ पर आ रहा है, इसके अलावा और भी अन्य जगह से दूर दूर से गाड़ियां जो भर भर के आती हैं, रात के समय आती हैं और यहाँ पर फेंक के चले जाते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। जो आज मैंने बात की थी मक डंपिंग की, ये वो साइट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मक डंपिंग हो रही है। यहाँ पर जो ढेर लगे हैं, किस एंगल से कोई इसको देख के कह सकता है कि मक डंपिंग नहीं है। कूड़े के ढेर जो है वो अलग, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो ये वेस्टेज है वो भी यहाँ पर डंप की जा रही है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसको मैंने आज दिशा की मीटिंग में भी उठाया है। ये बीच सड़क में आप देख सकते हैं कितना ये मोड़ जो है वो डेंजर हो रहा है। यहाँ सड़क के बीचों बीच जो है इस तरह का ये कारनामा जो है वो घटित हुआ है, और ये एक दिन का किया धरा नहीं है, ये काफी लंबे समय से जो है वो चलता आ रहा है। बार बार प्रशासन को जो मैं सदन के माध्यम से चेताती रहती हूँ, बार बार जो है वो विभिन्न विभागों को हम लिखते रहते हैं, बावजूद उसके यहाँ पर जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जिस वजह से जो है ये यहाँ पर इतना बड़ा ढेर जो है वो बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। मुद्दा है वो बार बार हमने जिला परिषद सदन के समक्ष भी उठाया है। जो ये कूड़ा फेंका जाता है, इसकी जो डंपिंग हो रही है, अवैध तरीके से हो रही है, ये सही, इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आए दिन वहाँ जो है कूड़ा, वो गाड़ी आती है, भर भर कर आती है, कूड़ा फेंका जाता है। इसके अलावा मक डंपिंग का भी इशू जो वो हमने अभी यहाँ रखा है। दिशा की ये बैठक थी, जिला की ये बैठक है, तो जिला के इसमें जो मुद्दे हैं उसमें मैंने ये मुद्दा बड़ी प्राथमिकता से उठाया है। अन्य मुद्दे जो है वो हमारे अपने सदन में तो उस पर चर्चाएं होती रहती हैं, उस पर एक्शंस भी होते हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो पिछले काफी समय से हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन लावारिस की तरह जैसे इसका कोई भी जो है वो जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। कोई विभाग जो है वो आगे नहीं आ रहा है कि चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो अन्य विभाग हो जिसकी जिम्मेवारी इसमें होनी चाहिए, तो उस पर वो सारे विभाग सोए हुए हैं। तो उसी को मैंने अभी जगाने हेतु ये मुद्दा जो है वो प्रायोरिटी पर रखा है। सांसद महोदय के समक्ष भी, आदरणीय इनके समक्ष हमने रखा है, डीसी साहब के ध्यान में भी एक बार मंच के माध्यम से लाया है, और माननीय विधायक जी भी थे हमारे, उनको भी मैंने पर्सनली भी डिस्कस किया है और मंच के माध्यम से भी बताया है। इस मुद्दे पर जो है वो हल होना इसका बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो कूड़े का जो ढेर है वो दिल्ली में हम देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो बनने जा रहा है। आप भी देखो मीडिया वाले जाके। मेरा निवेदन है आप भी एक बार पर्सनली जाकर वहाँ विजिट करें। बहुत बार मैं वहाँ गई हूँ, करिया में स्पेशली, और परेल का भी मेरे ध्यान में आया है कि वहाँ पर भी जो है वो मलबा फेंका जा रहा है, और गाड़ी बहुत बार हमने देखी है, गाड़ियाँ आती हैं रात को वहाँ मलबा फेंक के चली जाती हैं, जिसकी पेट्रोलिंग के लिए हमने वहाँ CCTV कैमरा भी लगाया। बावजूद उसके जो है वो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस तरह से नहीं कोई भी डिपार्टमेंट ले रहा है। मॉनिटरिंग कौन करेगा इसकी, कौन इस पर जो है वो जुर्माना लगाए, इस पर कोई भी आज तक जो है अभी तक कोई भी इस पर कदम नहीं उठाया गया। ये बहुत चिंता का विषय है। गाड़ियों को भी सूचना आ रही थी कि बीच में उनकी गाड़ियों के नंबर नहीं है और उनकी गाड़ियों के दस्तावेज भी पूरे नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिस ड्राइवर को जब हमने पूछा तो वो चुप थे, वो कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में थे, और गाड़ियों के नंबर, और कई बार तो आजकल इन्होंने नया जैसे तरीका अपना लिया है, नया हथकंडा अपना लिया है कूड़ा फेंकने का। ये रात को आते हैं ताकि कैमरे की नजर में ना आए कि कौन सी गाड़ी है जो वहाँ पर कूड़ा फेंक रही है। तो इस तरह के विषय जो है वो उसको हमने उठाया है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा और ये जो समस्या है इससे जो है वो निजात हमें मिले।